चैतन्य शाश्वत शांतं व्योमातीतं निरंजनं विष्णुनाद कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्तं कर्मबन्धं विदाहिने भाग्यज्ञानं प्रधानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिष्याणां मोक्षदानाय लीलया देहदाय सदेहति विदेहाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवाष्टकं विनस्तोत्रं सायं प्रातस्त्वया पठेत् सामेतोऽभ्यर्लोकात् सद्गुरुभृत्या ॐ गणाननं सुरगणादिसेवितं कपितजम्बो फलितानुभक्षणम् उमासुरेशो विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपद्मम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये। ॐ सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं ततोऽहं विष्णुकान्तां नमामि परमेश्वरीं। नमामि अमरीनाथ लेखानिकृतं कलां भवानी भवसन्तापं देवांशुदानदी अंगिनी गर्भसम्भूत कपीन्द्रं सचिवोन्मुखं रामप्रिय नमस्तुभ्यं भगवतरक्ष सर्वदा। ओम श्री रामलाल महाप्रभुवे नमः। ओम श्री हरिभक्त चैतन्य सद्गुरुवे नमः। ओम श्री चंद्रमोहन परमगुरुवे नमः। ओम श्री नित्यानंद सिद्ध योगिने नमः। ओम श्री सूर्यानंद सिद्ध योगिने नमः। ओम श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम प्रधान देवता ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। ओम इंद्रादि दशदिक्पालदेवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो ओम पुराणाय शुभदाय शान्ताय सर्वदा गुरुवर्धनाय आयुर्वनयशो देहि गुरुदेव नमो आयुर्वनयशो देहि गुरुदेव नमो। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तारा सुते लक्ष्मी पाती तारा सुते लक्ष्मी पाती एक घड़िया आदि घड़ी आदि से पुनिया तुलसी संगत साधकी बटे तुलसी संगत साधकी मुख से कशो न को के पद में
श्वास मत ना जाने इस श्वास का ना जाने इस श्वास का परम पवित्र आत्माओं, श्वास श्वास हरि नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आना होए ना होए। एक एक श्वास बहुत कीमती है। पुण्यात्मन सिद्ध योग सत्संग मंडल, ब्रह्म ज्ञान जिज्ञासुओं के जो ईश्वर की तरफ से जो श्वास मिले बहुत ही अनमोल है। एक श्वास भी फालतू नहीं मिलता। अगर हम इन्हें संसार के विश्व भोगों में बर्बाद कर दें तो बड़ा भारी अनिष्ट हो जाता है। इनका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और ईश्वर का चिंतन, सही चिंतन करना चाहिए। यदि संसार की तरफ आप जाएंगे तो बंधन ही बंधन होगा, क्योंकि संसार के सुख भोग जो है वो दुखों का मूल रूप है। संसारिक जो सुख है उनमें दुख छिपे हुए हैं, तो उनकी निवृत्ति के लिए परमात्मा ने ऋषि मुनियों को दिव्य ज्ञान देकर मनुष्य के कल्याण के लिए उनको शास्त्रों में लिखा हुआ है, विधिबद्ध करके मनुष्य के कल्याण के लिए संपूर्ण साधन दिए हैं। संपूर्ण साधन संपन्न करके मनुष्य को भेजा है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। और मनुष्य उन साधनों का दुरुपयोग करता है तो दुख भोगता है। अगर ईश्वर के दिए हुए इस सामर्थ्य को मनुष्य गलत जगह उपयोग करता है, संसार में लगा देता है, अपने कल्याण की तरफ नहीं लगाता, तो इसलिए बार बार दुख होते हैं। तीनों प्रकार के कष्ट होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। इससे संतप्त रहता है, शरीर में आदि व्याधियां हो जाती हैं। जब शरीर स्वस्थ नहीं रहता तो भजन भी नहीं होता, ईश्वर का चिंतन भी नहीं होता, ना संसार के काम होते हैं, ना ईश्वर का चिंतन होता है। तो जितनी लगन से हम विषय भोगों की तरफ भागते हैं या संसारी कामों की तरफ भागते हैं, यदि उतनी लगन से हम अपने कल्याण की तरफ चले तो लोग परलोक दोनों सुधर जाएं। जन्म मरण के चक्कर से, आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए आपको इतना सुंदर समय और ये आखिरी दरवाजा ईश्वर की कृपा से मिला है। आपके सत्कर्मों के प्रभाव से ईश्वर ने आपको ये दिव्य शरीर रूपी रथ आत्म कल्याण के लिए दिया है, तो इसमें आत्म कल्याण में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, उसमें लग जाना चाहिए अपने आत्म कल्याण में। अन्यथा समय हाथ नहीं आएगा तो पछताना पड़ेगा। तो दुखों का कारण क्या है, बंधन का कारण क्या है? जो मनुष्य
जब जन्म लेता है तो प्रारब्ध कर्म लेकर आता है। तो प्रारब्ध कर्म क्या है? जो पूर्व जन्मों में जो शरीर आपको प्राप्त था, मानव शरीर, उसमें जो कर्म किए हैं, उन कर्मों का फल भोगने के लिए ये शरीर मिलता है। जैसे कर्म किए हैं उसी के अनुसार ये शरीर मिलता है और आत्म कल्याण के लिए मिलता है कि यहाँ आकर मनुष्य इन कर्मों का निवारण करके ब्रह्म की प्राप्ति करे, आत्मानंद की प्राप्ति करे। ऐसा आनंद जिसका कभी अंत ना हो, अनंत अखंड ब्रह्मानंद परमानंद प्राप्ति के लिए जन्म मिलता है। मनुष्य कई जन्मों से आनंद की खोज में है, परमानंद की, उस परम ईश्वरानंद की, परमात्मा के आनंद की खोज में है, पर वो गलत जगह ढूंढता है, संसारिक विषय भोगों में ढूंढता है, ईंट पत्थरों में ढूंढता है, धन में ढूंढता है, वासना में वो आनंद ढूंढता है, पर वो वहां दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, उसके सिवा और कुछ नहीं मिलता। तो भोगों की जो इच्छा है वही बंधन का कारण है। वो इच्छा, संसार की इच्छा, और उनका परित्याग ही मोक्ष कहलाता है। संसार की इच्छा, तृष्णा, ये बंधन का कारण बनती है और उनका त्याग मोक्ष का कारण बनता है। तो जिस वस्तु से आपको कष्ट होता है, जिस कारण से आपको कष्ट होता है, उसका त्याग कर देना चाहिए। मन की प्रगति का कारण उसका नष्ट होना है। मन बड़ा चंचल है, मन संसार की तरफ ले जाता है, तो उसको रोकने के लिए अनेक साधन है, उसको काबू में करना है। इसलिए कहते हैं कि एक पल भी आपने वो संग नहीं छोड़ना है, सत्संग नहीं छोड़ना है, ईश्वर का भजन नहीं छोड़ना है। क्योंकि यदि आप थोड़ी देर के लिए भी आपने अच्छी संगति का त्याग कर दिया, ईश्वर का चिंतन छोड़ दिया, तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और संसार के जितने भी ये असुर हैं, लुटेरे हैं, शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, ये सब गिरा डाल लेंगे और इस जीवन को बर्बाद कर देंगे। इसलिए उनको मौका ही नहीं देना है। हर समय, हर पल आपका चिंतन अच्छा हो, अच्छी संगति हो, अच्छा कर्म हो, अच्छी सोच हो, अच्छे दर्शन हो, तो बुराई से मनुष्य दूर रहता है, तो परमात्मा का रास्ता स्पष्ट हो जाता है, सच्चा मार्ग मिल जाता है, ईश्वर का, मनुष्य का कल्याण हो जाता है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। मन का नाश सौभाग्यवान पुरुषों की पहचान है। जो सौभाग्यवान पुरुष हैं उनकी पहचान है मन का नाश। ज्ञानी पुरुषों के मन का नाश हो जाता है, ज्ञान के द्वारा वो मन को काबू में कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता में अर्जुन से कहते हैं कि मन को काबू में करना चाहिए, तो अर्जुन कहते हैं ये मन बड़ा मुश्किल है, उनकी कृपा के बिना वो मार्गदर्शन नहीं मिलता। इसलिए उन शास्त्रों का श्रवण और उनका मनन और गुरुओं की आज्ञा का पालन और जो साधना या जो भी रास्ता बताए उस पर चलना, फिर वे इस संसार सागर से आप पार हो सकते हैं और मन पर काबू पा सकते हैं। अज्ञानी के लिए मन बंधन का कारण है और वही मन ज्ञानियों के लिए मोक्ष का कारण बनता है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। ज्ञानी पुरुषों के लिए मन तो आनंद रूप है, उसका सदुपयोग करते हैं, सही जगह लगाते हैं, और ना ही आनंद रहित है, ना आनंद रूप है, ना आनंद रहित है। ज्ञानियों के लिए तो सम स्थिति में रहते हैं।
उनके लिए वह अचल अचल अस्तित्व सत असत भी नहीं है और इसके मध्य की स्थिति वाला भी नहीं है। अखंड चेतन सत्ता सर्वव्यापक होते हुए भी उसी प्रकार दृष्टि गोचर नहीं होती जिस प्रकार चित्त में अलौकिक होने वाला आकाश सूक्ष्मता के कारण नहीं दिखाई देता। आकाश हृदय काश आत्म तत्व आपके हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, और जब तक मनुष्य ध्यान नहीं देता, चिंतन नहीं करता, अभ्यास नहीं करता, तब तक वो सूक्ष्म आत्म तत्व नहीं दिखाई देता, तो उसका साक्षात्कार नहीं होता। अपने अंदर ही परमात्मा रहते हैं। और मनुष्य का ध्यान ज्यादा संसार की तरफ रहता है, तो संसार क्या देता है? संसार नाम ही दुख का है, दुखालय कहा गया है संसार को। इसकी तरफ यदि आप ज्यादा ध्यान देंगे तो दुख के सिवा, पतन के सिवा, आवागमन के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। और जब आप अंतर्मुखी होते हैं, अपने अंदर ही अपने स्वरूप को पहचानने की कोशिश करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो धीरे 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 उनका साक्षात्कार हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है, मन काबू में आ जाता है। तो इस प्रकार मनुष्य को मन को काबू करने के जितने भी उपाय हैं वो करने चाहिए। तो उनमें सबसे पहला उपाय है आहार आपका बिल्कुल शुद्ध पवित्र होना चाहिए। शास्त्रों में आहार का ही ज्यादा वर्णन किया है कि आहार जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसा पियो पानी वैसी बने पानी। और जैसा अन्न जल ग्रहण करेंगे उसी के अनुसार आपकी मन बुद्धि वगैरह का ये बनेगा। दूसरी, आहार का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। शुद्ध आहार होगा, शुद्ध और सात्विक पवित्र आहार और सत्य की कमाई का आहार होगा, तो मन बुद्धि ये बिल्कुल पवित्र बनेंगे और ये परमात्मा की तरफ आपको ले जाएंगे, अच्छाई की तरफ ले जाएंगे। तो इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना है, वो आहार भी आपने स्वस्थ लेना है, पवित्र लेना है, शास्त्रानुसार लेना है। कौन सी चीज आपको खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि विरुद्ध आहार करने से ये मनुष्य अनेक प्रकार के स्वाद बना बना कर खाता है, जो जिन वस्तुओं का मेल नहीं होता है, एक साथ नहीं खानी चाहिए, मनुष्य उनको भी बनाकर खा जाता है। वो अंदर विकार पैदा होते हैं, विकारों से कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, और उन बीमारियों से मन जो है विक्षिप्त हो जाता है। मन ना संसार में लगता है, ना ध्यान में लगता है, ना ईश्वर की तरफ चलता है, और कभी कभी रोग भयंकर रूप धारण कर लेता है, जीवन का अंत भी हो जाता है, प्राणांत होने का भय रहता है। तो इसलिए आहार का साधना में आहार बहुत उत्तम होना चाहिए, पवित्र सात्विक होना चाहिए, और क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, और कब क्या खाना है इसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो आहार, आचार, विचार, व्यवहार आपका पवित्र होगा तो आपका जीवन सफल होगा। फिर आप ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे। सात्विकता ज्यादा आपके पास आएगी अगर अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा खान पान होगा, तो सात्विक गुण की वृद्धि होगी। 3 गुण है, सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण। तो सतो गुण की वृद्धि के लिए सात्विक आहार और सात्विक विचार व्यवहार रखना चाहिए। फिर आगे ज्ञान की प्राप्ति होती है, अच्छा संग मिलता है, अच्छे गुरु मिलते हैं, तो गुरु जो मार्गदर्शन करते हैं उस पर चल के आपका कल्याण होगा। पर करना आपको ही पड़ेगा। गुरु मार्गदर्शन करते हैं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अभ्यास आपको करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। तो गुरु लोग सहायता करते हैं, पर मेहनत तो करनी पड़ती है।
तो शुद्ध आहार, आचार, विचार, व्यवहार रखते हुए, चरित्र अपना सदा ठीक रखते हुए मनुष्य को योग मार्ग में प्राणायाम चौथे नंबर पर आता है। पहले है यम नियम, फिर आसन आते हैं, फिर प्राणायाम आता है। तो शारीरिक शुद्धि के लिए और मानसिक शुद्धि के लिए प्राणायाम की बहुत ही आवश्यकता होती है। प्राणायाम के समान कोई तप नहीं है और प्राणायाम से भयंकर आदि बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। प्राणायाम करते हुए यदि औषधियों का सेवन किया जाए तो जल्दी लाभ मिलता है, बहुत ही अधिक लाभ मिलता है। और प्राणायाम करने के बाद जब रोज प्रतिदिन मनुष्य यदि प्राणायाम करे तो प्राणायाम करने के बाद क्या होता है कि जो शरीर के अंग हैं, जो शरीर का संचालन करते हैं, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, लीवर है, स्टमक है, इस प्रकार ये जितने भी प्रधान अंग हैं, ये सारे अच्छे ढंग से काम करते हैं, सही ढंग से काम करते हैं और सही ऑक्सीजन की जितनी आवश्यकता होती है वो उसको ले लेते हैं, सारे अंगों में पहुंचाते हैं, तो ये शरीर पुष्ट होता है। तो इसलिए प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है मनुष्य जीवन में। प्राणायामेन पात्रम, पुराने जन्मों के पाप, इस जन्म के पाप संताप भी मिट जाते हैं प्राणायाम करने से, और ध्यान में बड़ी सहायता मिलती है ध्यान करने में। तो मनुष्य की दीर्घायु होती है और कई प्रकार के अनिष्ट जो है दूर होते हैं। प्राणायाम किसको कहते हैं? प्राणापान समायोगा प्राणायाम इति रता, प्राणायाम इति प्रोक्तो रेचक पूर्व कुंभके। प्राण और अपान वायु के मिलाने को प्राणायाम कहते हैं। शरीर के अंदर 5 प्रकार के प्रधान वायु हैं, प्राण वायु, और 5 उप प्राण हैं, तो जिनसे ये सारा संसार शरीर चलता है, सारी सृष्टि चलती है। तो 5 प्राण प्रधान प्राण हैं, प्राण, अपान, ज्ञान, उदान, समान, और 5 इनके उप प्राण हैं, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय। तो इनके अलग अलग काम हैं। तो प्राण अपान ये शरीर में अलग अलग जगह रहते हैं। तो प्राण वायु जो है और अपान वायु, नाभि से नीचे अपान वायु रहती है और नाभि से ऊपर प्राण वायु रहती है। तो इन दोनों के प्राण और अपान वायु के मिलन को प्राणायाम कहते हैं। तो कई प्राणायाम की कई युक्तियां हैं, उनके अभ्यास से प्राण अपान जब मिल जाते हैं तो इस जीव का, इसको परमानंद की अनुभूति होती है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए योग्य बन जाता है, ध्यान अच्छा लगता है, समाधि की तरफ चलता है। तो प्राणायाम कहने से रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार का है। ये 3 प्रकार की क्रिया समझी जाती है। वरुण त्रयात्मका हेते रेचक पूरक कुंभका सा एव प्रणवः प्रोक्ता प्राणायामश्च कर्मया। रेचक, पूरक और कुंभक, इसको अच्छे प्रकार समझना चाहिए, पहले समझ लेना है, उसके बाद प्राणायाम करना है। ये युक्ति बताएंगे। 8 प्राणायाम है। प्राणायाम के तो असंख्य करोड़ों तरीके हैं, 1.25 करोड़ तरीका है प्राणायाम, पर उसमें 8 यहाँ प्रधान बताएंगे, तो धीरे धीरे उनका वर्णन करेंगे। तो रेचक, पूरक, कुंभक ये तीनों वर्ण रूप हैं। तीनों में 3-3 वर्ण होते हैं। ये ओमकार रूप ही है प्राणायाम। जो प्राण श्वास आप ले रहे हैं,
ये ओम का ही जाप हो रहा है और वही ये प्रणव कहा गया है। रेचक, पूर्व, कुंभक, इनके अलग अलग वर्ण हैं तो सब मिला के ओम बनता है। आ उ म, तो प्राणायाम प्रणव रूप है, प्राणायाम ओमकार रूप है। जिस प्रकार ओम में आ उ म ये तीन वर्ण हैं, ओम बनता है आ उ म। और इसी प्रकार पूर्व, कुंभक, रेचक तीनों में तीन तीन वर्ण हैं। पूर्व में तीन वर्ण है, रेचक में तीन वर्ण है, कुंभक में तीन वर्ण है। इसलिए ये तीनों प्रणव ही हैं। रेचक, पूर्व भी प्रणव है, रेचक भी प्रणव है और कुंभक भी प्रणव है। तो ऐसा जानकर इन तीनों के अलग अलग अभ्यास में प्रणव उपासना की भावना करनी चाहिए, ओम की भावना करनी चाहिए, आ उ म की भावना अलग अलग रूप से अलग अलग वर्णों के ढंग से करनी चाहिए या तीनों को मिलाकर कर सकते हैं। तो प्राणायाम की क्रियाओं को भिन्नता से कुंभक के 8 अवंतर बताए गए हैं। तो पूरक, रेचक, कुंभक क्या है? पूरक है श्वास को भीतर लेने को दाईं या बाईं नासिका से या दोनों नासिकाओं से श्वास को अंदर लेना, ये पूरक है। और अंदर रोकना कुंभक है और श्वास को बाहर निकालना ये रेचक है। पूरक, रेचक, कुंभक, पूरक, रेचक, रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक, पूरक, कुंभक। जब भी प्राणायाम करना हो तो सबसे पहले रेचक कर लेना चाहिए एक बार, मतलब अंदर की वायु बाहर निकालनी है, तो फिर अंदर कोई गड़बड़ नहीं होगा, किसी प्रकार की हानि नहीं होती, प्राणायाम बड़े अच्छे ढंग से होता है। तो प्राणायाम की क्रियाओं की भिन्नता से कुंभक 8 प्रकार का है। तो उसके क्या है? सहिता सूर्य वेदश्च उज्जाई शीतली तथा वस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली च अष्टकुंभकः। ये सहित प्राणायाम, सूर्य वेदी प्राणायाम, चंद्र वेदी सूर्य वेदी चंद्र वेदी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी, केवली प्राणायाम, ये 8 प्रकार के कुंभक हैं। तो इन प्राणायामों को बंदों के साथ करना चाहिए। प्राणायाम का सही तरीका जो है वो आप बताएंगे कि प्राणायाम आपको कैसे करना है। इन प्राणायामों में तीनों बंदों का प्रयोग करना चाहिए। तो पहला बंद है, बंदों का प्रयोग करना बताएंगे कि बंद क्या है। मूल बंद, उड्यान बंद और जालंधर बंद, 3 बंद है। तो बंदों का प्रयोग कैसे करना है कि स्थिर आसन में खेचरी मुद्रा के साथ, अगर खेचरी मुद्रा का अभ्यास तो कोई विशेष जो साधक होते हैं वो करते हैं, सब कर सकते हैं, जिसकी इच्छा हो, जिज्ञासा हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो, तो सबको अधिकार है साधना करने का। पर अंदर वो जिज्ञासा, वो प्रेम, वो समर्पण चाहिए, तभी हो सकती है। तो स्थिर आसन में खेचरी मुद्रा के साथ नेत्रों को बंद करके प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अगर खेचरी का थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहें, उसके साथ प्राणायाम करें तो अति उत्तम है। सिर, गर्दन और मेरुदंड सीधा रहे, ऐसे बैठ के नहीं करना प्राणायाम, बिल्कुल सीधे बैठकर मेरुदंड सीधा रहे, छाती आगे रहे और गर्दन सीधी रहे। झुकना नहीं चाहिए, झुके ना रहें, और शरीर को तान कर भी नहीं रखना चाहिए। सौम्य अवस्था में से ना शरीर तना हुआ हो और ना ढीला हो, ना ज्यादा ढीला हो ना ज्यादा तना हुआ हो, उसके बीच की जो अवस्था है
साम्य अवस्था उसमें रखना चाहिए और शरीर आराम पूर्वक आप बैठ सके, प्राणायाम कर सके सरल आसन में। और शरीर को तान कर नहीं रखना चाहिए, बल्कि ढीला छोड़ना चाहिए। ज्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना, पर इतना ढीला छोड़े कि आपको वो तनाव महसूस ना हो। मूलबंध आरंभ से अंत तक तीनों प्राणायामों में लगाना चाहिए, उनमें लगा रहना चाहिए, क्योंकि मूलबंध होता है कि मूल द्वार को, मूलाधार को अपने ऊपर खींचना है, गुदा द्वार को अपने ऊपर की ओर खींच के रखना है। उधर निचले पेट को अपने ऊपर की तरफ, मूलाधार को ऊपर खींच के रखना है। ऊपर खींचने को मूलबंध कहते हैं। उड्डयन को भी लगाए रखने का प्रयत्न करें। उड्डयन कहते हैं कि नाभि को पीछे, पेट को पीछे खींच के रखना। मूलबंध लगाएंगे तो उड्डयन भी धीरे धीरे लग जाएगा। अब तो उसको पीछे लगाने का प्रयत्न करें। मतलब पेट जब प्राणायाम करना है तो पेट आगे नहीं आना चाहिए, ज्यादा पेट को अंदर खींच के रखना। तो रेचक में पूरा उड्डयन करके, मतलब श्वास अंदर का अभ्यंतरिक वायु बाहर निकाल के पेट को पीछे ले जाना, और मूल द्वार को भी, गुदा द्वार को, मूल द्वार को ऊपर खींचे रखना, और उड्डयन को भी लगाए रखना। इसलिए अभ्यास करना चाहिए धीरे धीरे। रेचक में पूरा उड्डयन करके पेट को आगे नहीं बढ़ाना, पीछे खींचना है। और पूरक करके कुंभक के समय जालंधर बंद लगाकर वायु को अंदर रोकना है। अगर यदि आप पूरक करते हैं रेचक में तो पेट को पीछे लगा देना है अपना पूरा। जब श्वास आप बाहर निकालते हैं तो बाह्य कुंभक करना है। तो मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद, ये तीनों लगा के श्वास को बाहर ही रोक देना है। और यह श्वास अंदर लेना है तब भी मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद लगा देना है। वायु को अंदर रोकना होता है। तो कुंभ की समाप्ति पर जालंधर बंद खोलकर रेचक किया जाता है। अगर आप कुंभ पूरक करते हैं, श्वास अंदर लेते हैं, तो अंदर लेते समय मूल बंद लगा लेना चाहिए और धीरे धीरे उड्डयन बंद भी लगाना है। मतलब जब श्वास अंदर जाए तो पेट आगे की तरफ नहीं आना चाहिए, पेट को खींच के रखना है पीछे यथाशक्ति। और जब श्वास अंदर चला जाए तो जालंधर बंद लगा, टोटी को कंठ से लगा देना, ऐसे लगा देना चाहिए। तो यथाशक्ति रुकना, फिर गर्दन सीधी करके धीरे 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 श्वास बाहर निकाल देना। बोले ज्यादा जोर नहीं देना, यथाशक्ति आसानी से जितनी देर रुक सके उतनी देर रुकना। अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। मतलब रोकने का जो अभ्यास है, अभ्यंतरिक कुंभक करने का, अभ्यंतरिक प्राणायाम तीनों बंदों के साथ, तो थोड़ी देर रुकना, थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ाना चाहिए धीरे धीरे। तो फिर यथाशक्ति रोकने के बाद गर्दन सीधी करके रेचक कर लेना चाहिए। रेचक करते समय भी ये मूल बंद, उड्डयन बंद लगा रहे। जालंधर बंद बहुत लाभदायक है। जालंधर बंद जो लगाते हैं, जरा भी अगर असावधानी हो गई तो इसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए पूरी तरह अच्छी प्रकार जान के और थोड़ा थोड़ा अभ्यास बढ़ाना है, फिर इसमें कोई हानि नहीं होती। और ये गुरुओं के मार्गदर्शन में एक बार कर लेना चाहिए, उसके बाद इसका अभ्यास बढ़ाते चलें। इसका बहुत लाभ मिलता है यदि ढंग से करें। तो इन तीनों बंदों के साथ यदि आप प्राणायाम करें तो इसमें कई गुना ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। इसके द्वारा गर्दन झुकने की आदत कईयों को बन जाती है यदि अगर सही ढंग से ना करें। तो इसलिए बड़ा युक्ति से करना है
बड़े काम की चीज है, बहुत लाभ होगा, फायदा होगा, पर करना अपने युक्ति से, जल्दबाजी नहीं करनी। तो जो राजयोग के अभ्यासी हैं, अभ्यास करने वाले हैं, ध्यान साधना, तो जालंधर बंद ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं, मूल बंद और उड्डयन बंद तो सबको लगाना चाहिए। जालंधर बंद लगाना हो, दोनों नासिकाओं को बंद करके भी लगा सकते हैं और बिना बंद किए भी कर सकते हैं। तो अब उंगलियों का प्रयोग कैसे करना है? ये उंगलियों का भी प्रयोग का तरीका है, क्योंकि ये उंगलियों का पूरा कनेक्शन हमारे शरीर के अंगों के साथ है। इसका भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए, और किस मुद्रा में कैसे प्राणायाम करना है, तो उसका लिंक पूरा अंदर की नस नाड़ियों के साथ होता है, प्रधान अंगों के साथ होता है, तो उनको भी लाभ मिलता है। तो मुद्रा सही होनी चाहिए। तो वाम नासिकापुट से पुल करते समय दाहिने नासिकापुट को दाहिने हाथ के अंगूठे से दबाना होता है। ऐसे दाहिने, अगर गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों के मौसम में सबसे पहले बाएं स्वर से ये शुरू करना होता है, क्योंकि बायां स्वर ठंडा होता है, शीतलता देता है, इसलिए सबसे पहले बाएं से शुरू करना है। तो अंगूठे से दायां स्वर आप दबाएं, कुंभक के समय वाम नासिकापुट को दाहिने हाथ की अनामिका और कनिष्ठिका से ऐसे दबा दें। उंगलियां ऐसे भी रख सकते हैं और उनको ऐसे बीच में भी मोड़ सकते हैं, ऐसे आसानी होती है ज्यादा। तो दो कनिष्ठिका और अनामिका से बाएं को बंद कर देना है जब कुंभक करना है, और वायु को अंदर रोकना है। यदि जालंधर बंद ना लगाना हो तो कुंभक में दोनों नासिकापुट तो सीधे हाथ की नियुक्त उंगलियों से बंद किए जा सकते हैं। अगर जालंधर बंद ना लगाना हो, जालंधर बंद लगाना हो तो उंगलियों की जरूरत नहीं रहती। अगर जालंधर बंद ना लगाना हो तो उंगलियों की आवश्यकता रहती है। तो उंगलियों का प्रयोग ऐसे करना है, मूल बंद उड्डयन बंद लगाना है, जालंधर बंद ना भी लगाएं तो ऐसे करना है। और जब थोड़ी देर कुंभक करके तो अंगूठा हटाकर दाएं नासिका से श्वास को बाहर निकाल देना है। फिर क्या करना है? फिर दाएं से ही श्वास अंदर लेना है, रोकना यथाशक्ति, और फिर बाएं से निकाल देना है। ये तरीका है अनुलोम विलोम प्राणायाम का। तो ये इस प्रकार उंगलियों का प्रयोग करना चाहिए। तो जब रेचक करना हो तो जिस नासापुट से आपने जिस नासिका से रेचक करना हो वहां का जो अंगूठा या उंगली हटा लेनी चाहिए दाएं बाएं से। तो इस प्रकार बिना उंगलियों के कुंभक किया जा सकता है, प्राणायाम किया जा सकता है। दोनों नासिकाओं से हाथों को ऐसे रखें या ऐसे ध्यान मुद्रा में रखें, और श्वास जब भी प्राणायाम करना है तो पहले श्वास बाहर निकाल लेना चाहिए। तो श्वास झटके के साथ बाहर निकाल के फिर धीरे दोनों नासिकापुटों से श्वास अंदर बाहर अंदर ले जाना है, श्वास को अंदर खींचना है। खींचते समय मूल बंद, मूलाधार को ऊपर खींचना, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उड्डयन बंद। और अगर जालंधर बंद लगाना हो तो छोटी कंठ से ऐसे लगा। यथाशक्ति रोकने के बाद गर्दन सीधी करके धीरे 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 श्वास बाहर निकले। तो जब श्वास बाहर निकालना है तो पहले छाती फिर पेट ये खाली हो क्रम से। तो इसी प्रकार
ये प्राणायाम का क्रम करना है। रेचक, पूर्व, कुंभक में मूल बंद, उड्डयन बंद और जलंधर बंद, इनके साथ यदि एक प्राणायाम करें तो इसका बहुत अधिक लाभ होगा और कई प्रकार के भयंकर रोग जो हैं वो दूर होते हैं। पुराने जो संस्कार, बुरे संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं और आत्मा की तरफ, परमात्मा की तरफ चलता है। ब्रह्म का प्रकाश जो है प्रकाशित होता है। तो अब जब भी कोई भी प्राणायाम करना हो तो सबसे पहले उस नासिकापुट से श्वास बाहर निकाल लेना चाहिए। जैसे बाएं से शुरू करना है, पूरा श्वास बाहर निकाल लेना चाहिए। और ध्यान के, यदि ध्यान में अपने पूजा पाठ में बैठते हैं, रोज पूजा करते हैं, थोड़ा बहुत 10-15 मिनट, आधा घंटा आप करते ही होंगे, पूजा करनी चाहिए। तो उसमें बैठने से पहले आपको 13 प्राणायाम अवश्य करने चाहिए। उसके बाद बाकी प्राणायाम शुरू करें। तो उसका तरीका है कि जब भी पूजा में बैठना है, ध्यान में बैठना है, तो 13 प्रकार के 13 प्राणायाम जो है वो आपने करने हैं। तो उसकी विधि ये है कि गर्मियों के मौसम में दायां स्वर बंद करके बाएं से रेचक कर लेना अच्छी तरह, फिर धीरे धीरे हल्का गहरा लंबा श्वास लेना, और फिर दोनों नासिकापुट बंद कर देना, यथाशक्ति कुंभक करना और बाएं से दाएं से निकाल देना। कुंभक ना भी करें तो भी ठीक है, ठीक रहेगा। फिर बाएं से एक बार लिया, फिर दूसरी बार दोबारा पुनः बाएं से श्वास अंदर लेना, हल्का गहरा लंबा, दाएं से निकाल देना, फिर तीसरी बार पुनः बाएं से लेना, दाएं से निकाल देना, फिर दाहिनी ओर से श्वास लेना, अल्प विराम करते हुए बाएं से निकाल देना। ऐसे 3 बार दाएं से लेकर बाएं से निकालना। पहले बाएं से लेकर दाएं से निकाला 3 बार, फिर 3 बार दाएं से श्वास भरकर बाएं से निकालना, ये 6 हो गए प्राणायाम। फिर 3 बार बाएं से लेकर दाएं से निकालना, ये 9 हो गए। फिर दाएं से लेकर बाएं से श्वास बाहर निकालना, ये 12 प्राणायाम हो गए। अब एक बार फिर बाएं से श्वास भरकर अल्प विराम करके दाएं से निकाल देना। ये 13 प्राणायाम भजन ध्यान करने से पहले, कोई भी साधना करने से पहले कर लेने चाहिए। इससे क्या होता है कि सुषुम्ना नाड़ी चलती है, दोनों स्वर बराबर चलना शुरू हो जाते हैं। जब दोनों स्वर बराबर चले तो समझना कि सुषुम्ना स्वर चल रहा है, सुषुम्ना नाड़ी खुली है, वो समय ध्यान के लिए उपयुक्त होता है। तो ये हर संध्या में ये दोनों श्वास चलते हैं, मनुष्य ध्यान नहीं देता, तो वो सही समय होता है भजन ध्यान का। उसमें किया हुआ भजन ध्यान साधना प्राणायाम सफल होता है और सिद्ध होता है। जो वाणी सिद्ध हो जाती है लोगों की, तो कुछ समय होता है कि जिस समय दोनों स्वर बराबर चलते हैं उस समय कहा अच्छा या बुरा कहा हुआ वो घटित होता है, फलित होता है। तो इसलिए जब दोनों स्वर बराबर चल रहे हो तो उस समय भजन ध्यान करने का ज्यादा लाभ होता है। इसलिए दोनों स्वरों को सम करने के लिए ये 13 प्राणायाम किए जाते हैं। तो इससे स्वास्थ्य लाभ भी होता है, शारीरिक लाभ भी होता है और मन भी शांत रहता है,
पूजा में मन भी लगता है, अनेक लाभ होते हैं इसके। तो इस प्रकार ये प्राणायाम करना चाहिए। तो सहित प्राणायाम की बात करते हैं। पहला प्राणायाम जो है, प्राणायाम अगर यदि प्राणायाम की साधना करनी हो, सबसे उत्तम और परम पवित्र और सबसे बड़ा तप है प्राणायाम। तो इसमें आहार का पूरा ख्याल रखना है, अपने खान पान का पूरा ख्याल रखना है। खान पान बड़ा शुद्ध पवित्र होना चाहिए, तभी पूरा लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं। प्राणायाम सिद्ध हो जाने पर फिर तो ये पूरे संसार पर विजय हो जाती है। इससे मन भी शांत होता है, क्योंकि मन जो है प्राण के साथ चंचल होता है। प्राण यदि काबू में हो गया तो मन अपने आप वश में हो जाएगा। तो सहितो द्विविधा प्रोक्ता प्राणायामम समाचरेत्। पहला प्राणायाम जो बता रहे हैं सहित प्राणायाम, तो ये दो प्रकार का है सहित प्राणायाम। सगर्भ प्राणायाम भी कहते हैं इसको। ये दो प्रकार का है। उसका आचरण करें, उसका अभ्यास करें, उसकी साधना करें अच्छी प्रकार सीख कर। तो सगर्भ बीज मंत्र के उच्चारण के साथ किया जाता है, और निगर्भ, सगर्भ और निगर्भ दो प्रकार। सहित प्राणायाम दो किस्म का है, दो प्रकार का है, सगर्भ और अगर्भ। सगर्भ बीज मंत्रों के साथ किया जाता है, और निगर्भ जो है वो मंत्रों के बिना किया जाता है। तो सगर्भ या सबीज प्राणायाम की जो विधि है वो बताते हैं। अब ये प्राणायाम प्रणव रूप है। आ ऊ म, ये तीन वर्ण है इस ओम में। ये बीज मंत्र में ऊपर अनुस्वर होता है। तो ये हमारे अंदर ये शब्दों की आकृतियां हैं, चक्रों में ग्रंथियां हैं। जब इन बीज मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वो ऊर्जा ग्रंथियां जागृत होती हैं शरीर के अंदर। वो शक्ति जागृत होती है, वो पदार्थ स्रवित होता है, जिससे शरीर को जो अमृत के समान पदार्थ होता है, अमृत ही समझो, अमृत ही होता है अंदर। तो वो चक्र जब ग्रंथियां जागृत होती हैं तो शरीर जो है स्वस्थ होता है, आदि व्याधियां दूर होती हैं, चित्त प्रसन्न होता है, ईश्वर की तरफ आदमी चलता है। पूरक प्राणायाम का बीज मंत्र है अंग, और कुंभक का है उंग, और रेचक का बीज मंत्र है मंग। मंग, आ उ म, ये इनके। तो जब बीज मंत्र बोलते हैं तो उसमें अनुस्वर लग जाता है, ऊपर बिंदी लगती है, उसका उच्चारण नासिका से होता है। ये बीज मंत्र हैं इनके। तो इस प्रकार सहित प्राणायाम को प्रणवात्मक समझकर, ओमकार रूप समझकर, उसमें आ उ म की भावना करते हुए ये प्राणायाम किया जाता है। तो अंग से पूर्क में अंग का ध्यान करना है अपने, और कुंभक में ओम का जब श्वास अंदर रोकना है तो ओम की भावना आपने करनी है मानसिक। और रेचक में मंग का मानसिक भावना करें। और इनका जाप करते हुए पूर्व, कुंभ और रेचक तीनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, प्रणव या उनमें पूरे ओम की भावना करते हुए भी कर सकते हैं। तो निश्चित संख्या में इसका जाप किया जाता है। तो ये सबीज प्राणायाम कहा जाता है, या सगर्भ प्राणायाम मंत्र के साथ। और भी कई मंत्र है, गुरु मंत्र है, उससे आप कर सकते हैं, या राम है उनसे कर सकते हैं, जब कोई भी ले सकते हैं। पर ये प्रणव जो है ये परमात्मा का परम प्रिय नाम है, ईश्वर का ही स्वरूप है, ब्रह्म का ही
ये साकार रूप है, ओम शब्द ब्रह्म है। तो आहुमा से करने से भी ये ठीक रहता है। अगर आप मानसिक शुरुआत में प्रारंभ में अगर मानसिक नहीं कर सकते हैं तो क्या करना है, इसका उच्चारण करते हुए करना है। पूरा श्वास भर के जब ये उच्चारण करेंगे तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा मानसिक जाप का भी। तो मानसिक जाप से ज्यादा लाभ मिलता है, पर ये उच्चारण पहले उच्चारण करते करते आप सूक्ष्मता की तरफ जाएंगे तो उच्चारण का भी बहुत महत्व है। तो पहले उच्चारण से शुरू करें, तो उसके बाद जब अपना प्राणायाम करना है, सगर्भ प्राणायाम, तो मानसिक ओम की भावना करते हुए श्वास अंदर, ओम की मानसिक भावना करते हुए कुंभक और मां की अम की भावना करते हुए बाहर, ऐसे मानसिक। तो पहले उच्चारण करके करें फिर मानसिक करें तो बहुत अधिक लाभ आपको मिलेगा। और उसका ध्यान रखना है, बंद साथ साथ में लगाने, हल्के हल्के बंद लगाना है, साथ में लगाने हैं। बंद ना भी लगा सके तीनों तो मूल बंद जरूर लगाना चाहिए। साधारण सहित अनुलोम विलोम कुंभक, सगर्भ अनुलोम विलोम कुंभक है, ये तो एक तरीका बताया। तो अनुलोम विलोम की एक निश्चित संख्या है, निश्चित संख्या के अनुसार आप यदि आप करेंगे तो आपका अभ्यास अच्छा होगा। और धीरे धीरे अभ्यास पक्का करने के लिए संख्या का निर्देशन किया गया है। तो निर्दिष्ट संख्या में करने से अभ्यास जल्दी होता है। तो बीज मंत्र अंग अथवा ओम का, क्या एक मंत्र ले लें या पूरा ओम ले लें। तो 6 बार जाप करते हुए आपने जैसे पूर्व करते हैं ओम 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 मात्रा, ये ओम बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। तो 6 मात्रा में 6 बार ओम उच्चारण करने में श्वास अंदर पूर्व में बिना आवाज किए हुए मूलाधार तक श्वास लेना है। प्राणायाम का सही तरीका है कि बिना आवाज किए गहरा हल्का लंबा श्वास लेते हुए उसको मूलाधार तक पूर्ण करें, नाभि से भी नीचे तक, मूलाधार मूल पहला चक्र जो है वहां तक। फिर 24 बार ओम की भावना करते हुए आपने कुंभक करना है। भाई 6, उससे 4 गुना 24, फिर उससे 2 गुना मतलब 12 में रेचक, 6 24 12 ये रेशो है इसकी। तो अगर 6 24 12 नहीं कर सकते तो 6 12 12 करें। 6 में पूरक, 12 में कुंभक और 12 में ही रेचक करना हो। तो पहला तरीका है 6 24 12 और अंग की भावना करते हुए श्वास अंदर 6 बार और अंदर रोक कर 6 बार ओम का जाप करना और श्वास बाहर निकालते समय मां का 12 बार करना। 6 24 12
कुंभक जो है वो 4 गुना ज्यादा करते हैं, या फिर उससे 2 गुना, जो 4 गुना ना कर सके तो 2 गुना कर सकते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य को ये करना चाहिए। तो पहले 4 दिन क्या करना है, 1 4 2 से आप शुरू करें, या फिर अगर पहले अभ्यास करते हैं तो 6 मात्रा से पूर्व जब शुरुआत करनी है, 6 मात्रा से पूर्व 8 बार ओमचार करने पर कुंभक और 6 मात्रा से रेचक, ये 15 दिन तक अपना करना है। 6 8 6 की रेशो से, क्योंकि जब शुरू करना है तो आपको दिक्कत आएगी, इसलिए कम प्राणायामों से शुरू करना है। तो 6 8 6 ये 15 दिन तक आप करें। जहाँ जितना जल्दी आप अभ्यास कर सकते हैं, जितनी श्रद्धा और प्रेम भक्ति के साथ कर सकते हैं, तो दिनों में कमी हो सकती है। फिर 15 दिन के बाद 6 12 9 6 मात्रा में पूरक, 12 मात्रा में कुंभक और 9 मात्रा में रेचक करना है। इस प्रकार बढ़ाना है। फिर ये दूसरे 15 दिन तक आपने करना। फिर महीने के बाद आपने 6 24 और 12 ये इस रेशो तक आप पहुंच जाएंगे। जो पहली रेशो है 6 24 12 ये महीने के बाद आप करेंगे। फिर उसके 15 दिन बाद 7 28 14 ऐसे। अगर अभ्यास अच्छा है आपका तो थोड़े दिनों के बाद भी कर सकते हैं। बोले ये प्राणायाम की संख्या बढ़ाने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, पहले धीरे पक्का करते हुए आगे बढ़ना है। फिर 7 28 14 फिर 8 32 16 इस प्रकार 9 36 80 ऐसे। लास्ट इसकी सीमा है 20 80 और 40। जब 20 80 40 तक आप पहुंचेंगे तो शरीर की परम शुद्धि हो जाएगी, प्राणायाम आपका सिद्ध हो जाएगा और कई प्रकार की आदि व्याधियां आपकी नष्ट हो जाएंगी। ये जितने प्रकार के विषाणु कीटाणु वायरस इत्यादि सारे उसमें अंदर बड़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। और मनुष्य जब श्वास लेता है तो मानो सारे पृथ्वी के तत्वों को अंदर अपने अंदर खींच रहा है। सारे जितनी जरूरत होती है वो पृथ्वी से, क्योंकि प्राणायाम सिद्ध लोग कई दिनों तक भोजन नहीं करते, सालों तक वर्षों तक भोजन नहीं करते। तो प्राणायाम से क्या होता है कि प्रकृति से ही सारा वो मिल जाता है सूक्ष्म रूप में। तो इसलिए जो विशेष साधक हैं तो उनको ये सिद्धियां प्राणायाम से मिलती हैं। और प्राणायाम से ये विशुद्धि चक्र भी ये खुल जाता है, जागृत हो जाता है। तो ये अमृत यहाँ रहता है, अमृत का कुंड है ये, तो भूख प्यास पर विजय प्राप्त हो जाती है विशुद्धि चक्र। तो प्राणायाम सब चक्रों को खुलने में, कुंडली के जागरण में और उस ब्रह्म के ध्यान में बड़ी सहायता करता है। तो ये आगे साधारण सहित कुंभक के अंतर्गत और कई प्राणायाम आते हैं। ये तो आ गया सगर्भ प्राणायाम। आगे इसके बाद अगर्भ प्राणायाम आते हैं, निगर्भ प्राणायाम जो बिना मंत्रों को किया जाता है। तो एक प्राणायाम का यदि आप अभ्यास शुरू करेंगे, ये करना चाहिए, सुनकर इसको करना चाहिए। जहाँ कोई दिक्कत आती है तो पूछना चाहिए और साथ साथ में इसका लाभ आपको प्राप्त होगा, बड़ा लाभ, बड़ा दिव्य। तो इसके बाद इसके अंतर्गत और प्राणायाम आते हैं। ताल युक्त प्राणायाम, तालबद्ध युक्त प्राणायाम। ताल युक्त प्राणायाम होता है कि कोई साधन हो गिनती करने का, जैसे आपकी नब्ज है, नब्ज को अच्छी प्रकार देखने का अभ्यास कर लेना चाहिए।
नब्ज की जो धड़कन है वो सही टाइम लेती है, अपना सही मात्राओं का पता चल जाता है उससे। तो ऐसे कलाई और सरल आसन में बैठकर तो तीनों उंगलियां नाड़ी पर रखने और उसकी चाल को अच्छी प्रकार परख लेना है। 1 से 6 गिनने तक, जैसे 6 बार नाड़ी धड़कने तक आपने पूर्व करना है और 3 बार नाड़ी धड़कने तक कुंभक, अंदर का कुंभक करना है। फिर 6 बार नाड़ी धड़कने तक 6 की गिनती तक रिचित करना है, श्वास बाहर निकालना है और फिर 3 तक आपने बाह्य कुंभक करना है। और जैसे रिचित करते हैं तो श्वास को बाहर ही रोक देना है 3 मात्रा तक। अब 1 बार नाड़ी धड़के तो समझना 1 मात्रा, तो 6 मात्रा तक आपने पूरक करना है, 3 मात्रा तक अंदर का कुंभक करना है, अंदर श्वास को रोकना है, फिर 6 मात्रा तक आपने रेचे करना है और 3 मात्रा तक बाहर रुकना है। इस प्रकार ये क्रम करते रहना चाहिए। इससे चित्त एकाग्र होता है और दिमाग बड़ा सशक्त होता है और दूर दूर तक बैठे हुए दूसरे साधक से आप ध्यान में बात कर सकते हैं। इस प्रकार के कई प्रकार के लाभ होते हैं। इस प्रकार ये एक प्राणायाम का थोड़ा वर्णन किया, तो इसको आपने अच्छी प्रकार अभ्यास करना है इसका। तो इससे क्या होगा, आपका जो प्रधान अंग है, लीवर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और ये किडनीज वगैरह हैं, लीवर है, स्टमक है, ये बड़े अच्छे ढंग से काम करेंगे। फेफड़े पूरा काम करेंगे, हृदय अच्छे ठीक ढंग से काम करेगा, रक्त संचार बड़े अच्छे ढंग से होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, बाहर से कोई बीमारी नहीं आएगी लगेगी। तो शरीर की प्रकृति है स्वस्थ रहना, ठीक रहना। बिगाड़ता मनुष्य स्वयं है। अशुद्ध खान पान से, अशुद्ध जो जीने का जो ढंग है, जो लाइफस्टाइल है, वो बड़ा बिगड़ा हुआ है। इसलिए अनेक प्रकार के रोग, दोष, शोक, संताप मनुष्य को घेरे रहते हैं। यदि युक्ति से मनुष्य अपना ये करे, साधना करे, तो फिर इन आदि व्याधियों से, महामारियों से, कष्ट क्लेशों से, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक हर प्रकार के क्लेशों से मनुष्य छुटकारा पा सकता है। तो योग साधना में बहुत बड़ा भारी ज्ञान है, लाभ है, युक्तियां हैं मनुष्य के कल्याण की। तो इनको अपनाना चाहिए, करना चाहिए। आलस्य प्रमाद को छोड़ना चाहिए। तो प्रातः एक सबसे पहला नियम है, आपको प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जागना ही जागना है। बीमारी की अवस्था में अगर जाग नहीं सकते तो काम नहीं कर सकते, उठकर बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, ध्यान कर लें। और स्वस्थ अवस्था में आपको जागना ही जागना है। तो अनेक प्रकार के रोग, दोष, शोक, संताप, दरिद्रता तो सुबह जागने से ही दूर हो जाते हैं। तो प्रातः जागरण बहुत ही आवश्यक है। मनुष्य ने प्रातः जागरण छोड़ दिया है। सूर्योदय के बाद जागते हैं 10, 11, 12 बजे, तो उस समय सूर्य की किरणें जो हैं वो शरीर के सारी शक्तियों को दबा देती, शरीर के अंदर विकार पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए सूर्योदय के समय कभी नहीं सोना चाहिए, उसमें जागना चाहिए। तो शरीर में अमृत का संचार होता है। तो सबसे पहला योग साधना है आपकी प्रातः जागरण, जल्दी उठना है और फिर प्रातः के जो नियम है उनका पालन करना है। तो सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, 96 मिनट पहले। तो उस ब्रह्म मुहूर्त में ही जागना चाहिए और उसमें अपना भजन ध्यान कर लेना चाहिए। तो समझो अगर ब्रह्म मुहूर्त में अब थोड़ी देर अगर ध्यान कर लें, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी है, तो समझो अपने महीने की साधना कर ली।
प्रतिदिन करेंगे तो क्या होगा, जीवन परम पवित्र सफल हो जाए। तो उसके बाद निश्चित समय पर आपने प्राणायाम भी करने हैं। बहुत समय होता है मनुष्य आलस और प्रमाद में अपना समय गवा देता है, तो इसलिए शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, सारा ही व्यवस्था, सारा जीवन खराब हो जाता है। तो इसलिए संयमित नियमित योग युक्त आपने अपना जीवन बनाना है, अपने जीवन को युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भक्ति युक्त आहार विहार से, युक्त आहार, युक्त व्यवहार, युक्त खान पान, युक्त सोना, युक्ति से जागना, युक्ति से हर कर्म जो है अपना युक्ति युक्त करना है। तो ऋषि मुनि जितने भी हैं निस्वार्थ भाव से आपके अंदर जो शक्तियां उनको जागृत करने की प्रेरणा देते हैं, सहायता करते हैं। वो ज्ञान का भंडार, वो शक्तियां सब कुछ आपके अंदर है, परमात्मा ने सबको बराबर दी है। पर मनुष्य कौन कितनी जागृत करता है, कितना उनसे लाभ लेता है, वो आपके ऊपर आधारित है। इसलिए आपको अपना जीवन परम पवित्र बनाना है। इसमें यहाँ योग, आयुर्वेद, ज्योतिष और वैदिक सत्कर्म, इन चारों को मिश्रण, इनको चारों को मिश्रित करके यदि आप अपना जीवन चलाएं तो ये जीवन एक दिव्य बन जाएगा। आप ये पृथ्वी देवलोक बन जाएगी। ये मनुष्य जो है देवता बन जाता है। देवता का अर्थ है उस देने वाला, और ईश्वर की उसको प्राप्ति हो जाती है जल्दी। तो योग से यहाँ जो साधना करवाई जाती है, योग से शरीर शुद्धि, सिद्ध ऋषि मुनियों से ये सिद्ध योग परंपरा, सिद्ध योग मार्ग है, सर्वोपरि ये मार्ग होता है सिद्ध योग। सिद्ध योगी जो हिमालय में रहते हैं, समाज का कल्याण करने के लिए समाज में आते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं, सूक्ष्म रूप में भी और ऐसे भी। तो योग, इनकी बताई हुई युक्तियां जो शास्त्रों में नहीं मिलती हैं, वो सिद्ध लोगों से, सिद्ध योगियों से, इन गुरुओं की कृपा से मिलती हैं। तो योग से शरीर की शुद्धि, परम शुद्धि होती है। आयुर्वेद से उसको ताकत मिलती है, शरीर पुष्ट होता है। और ज्योतिष से आने वाले उसका अनिष्ट का पता चल जाता है, कौन सा रोग कहाँ है, क्या है, कैसे है, कौन से ग्रह के बिगड़ने से है, भविष्य में क्या होने वाला, तो उसका पहले ही उपचार किया जाता है। तो योग से शरीर शुद्धि, आयुर्वेद से उसको ताकत मिलती है, दोषों का शमन होता है, और ज्योतिष से ज्ञान होता है हर प्रकार का, समय का, और पहले ही पता चल जाता है। और वैदिक कर्मों से मनुष्य की व्यवस्था जो है सारी अच्छी चलती है, प्रकृति शुद्ध होती है, जीवन पवित्र बनता है। इसलिए चारों के मिश्रण से जो आप अपना जीवन अगर बनाएं इनसे युक्त, तो परम कल्याण हो जाता है। जैसे अगर कोई 6 महीने में कोई रोग ठीक होता हो, तो इन चारों पद्धतियों को एक साथ करने से वो 6 महीने का 6 दिन में ठीक हो जाता है। और यदि आप इस मृत्यु रूपी संसार सागर से तरना चाहते हैं, तो उसमें विशेष साधनाएं, वो आपकी लगन, आपकी श्रद्धा, आपकी जिज्ञासा, आपकी उस समर्पण पर आधारित है, उस पर आप अपना कर सकते हैं। तो इतना अनमोल जीवन मिला है, इतना सब कुछ, सारे साधन हैं, संपूर्ण साधन संपन्न है मनुष्य, तो फिर अपने जीवन को यूं ही क्यों बर्बाद करते हैं विषय भोगों। तो विषय भोग भी वही भोग सकता है योगी, योग साधना, योग बल के द्वारा, पर वो उन विषय भोगों में लिप्त नहीं होते। विषय भोगों से विरक्त होकर वो परम अपना कल्याण कर लेते हैं। जिस आनंद की खोज मनुष्य विषय भोगों में करता है, वो उससे अरबों गुना ज्यादा उसको साधना में प्राप्त हो जाता है और सदा के लिए मिलता है। तो इसलिए अपना जीवन को पवित्र बनाने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छी तरफ चलना है। सब वर्ण के लोग कर सकते हैं, चाहे गृहस्थ ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, गृहस्थी हो, सन्यासी हो, बिना योग के किसी का कल्याण नहीं होता, तो सब कर सकते हैं, सब अधिकारी हैं इसके।
तो सिद्ध गुरुओं से ये शिक्षा प्राप्त करके अपना जीवन परम पवित्र बनाना चाहिए, सफल बनाना चाहिए। ये समय बार बार नहीं मिलता है। तो ये दिव्य ज्ञान, योग ज्ञान जो है ये गुरुओं से ही मिलता है। कहते हैं दश में दुआरे सतगुरा संगत सतगुरु प्यारे सब कुछ आपके अंदर है। ब्रह्मा विष्णु महेश महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती सारा ब्रह्मांड आपके अंदर है। परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी आपके हृदय रूपी गुफा में बैठे हुए, पर मनुष्य अंदर की तरफ नहीं देखता, इसलिए वो नहीं मिलते। गुरुओं के बिना वो नहीं मिलते। तो गुरु मार्गदर्शन करते हैं। अंदर गंगा बसे, अंदर जमुना बसे, अंदर तीर्थ सारे सतगुरा बाजू। आपके अंदर सारे तीर्थ हैं, सब कुछ है। ईड़ा भागीरथी गंगा पिंगला जमुना नदी तयोर्मध्यंगता नारी सुषुम्नाख्या सरस्वती सत्य हृदय ध्यान जले राग द्वेष मलापे या स्नाति मानस तीर्थे सयाति परमागति। मानसरोवर में, असली मानसरोवर आपके अंदर है, हृदय में। वहां जो स्नान करता है, राग द्वेष रूपी मलों को धो देता है, प्राणायाम रूपी ये इसमें डुबकी लगाता है हृदय रूपी मानसरोवर में, तो परमानंद की अनुभूति होती है। ये गंगा जमुना और सरस्वती ये तीनों नदियां आपके अंदर हैं। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, और जहां ये जुड़ती हैं मूलाधार में जुड़ती हैं, और जहां आज्ञा चक्र में युक्त त्रिवेणी मुक्त त्रिवेणी कहते हैं। तो ये असली त्रिवेणियां हैं। यहाँ स्नान करने से आप परमानंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो ये है करके, बातों से नहीं होता, केवल श्रवण से नहीं। श्रवण करके उसका मनन, फिर उसका निधि ध्यासन मतलब अभ्यास करना चाहिए। इसलिए गल्ला नालना होती मुक्ति, सत्संग होना चाहिए। मतलब गल्ला बातों से मुक्ति नहीं होती है, अभ्यास साधना मेहनत जरूर करनी पड़ती। तो गुरुओं के मार्गदर्शन में यदि आप करेंगे तो लाभ होगा। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बाकी कोई शंका हो तो कल आप पूछ सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं कि कोई ये समस्याएं हैं, समाधान उसका होगा। वह परम पिता है विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरो हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर, नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता है विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता है जगदाधार, हे राष्ट्र पिता है जगदाधार। मानवता योग का विकास हो, विश्व में ईश्वर शक्ति का प्रकाश हो। मानवता योग का विकास हो, विश्व में ईश्वर शक्ति का प्रकाश हो। सभी कर्तव्य प्रायण हो, परस्पर प्रेम हो, सबका कल्याण हो। ओम हर हर हरि हर।